पहले ये युद्ध था धर्म और अधर्म का। तो अब कोई अधर्म या धर्म का युद्ध नहीं है, अब कर्म युद्ध है। धर्म और अधर्म दोनों मिलकर कर्म के साथ लड़ेंगे। तो पहले क्या होगा, पहले धर्म और अधर्म लड़ेंगे आपस में, फिर उनमें से कोई एक बचेगा, धर्म बचेगा, फिर वो धर्म और कर्म लड़ेंगे आपस में, फिर कर्म बचेगा। ठीक है ना। तो अब जो युद्ध है ना, वो कोई धर्म युद्ध नहीं है, वो कर्म युद्ध है। सिर्फ कर्म देखा जाएगा, कर्म चेक होंगे। उसको आप किसी भी मतलब उसमें देख लीजिए, चाहे वो मतलब बाहर जो युद्ध छिड़े हुए हैं उसको देख लीजिए, चाहे वो आपके घरों में है, चार दीवारी के अंदर। चार दीवारी के अंदर भी जो मतलब युद्ध होंगे वो कोई धर्म और अधर्म के बीच नहीं होंगे, वो धर्म और अधर्म का युद्ध कर्म के साथ होगा। तो जब घरों में भी जो पार्टियां बनी हुई है ना दो दो, वो ऐसे नहीं है, वो कर्म एक सिंगल है और धर्म और अधर्म जो है वो एक ग्रुप है। वो धर्म और अधर्म पहले आपस में धर्म अधर्म लड़ेंगे, फिर वो दो होकर फिर वो दोनों कर्म के साथ लड़ेंगे। ऐसे मतलब ये घरों में भी ऐसे चलेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। ऐसे मतलब पार्टियां दो दो तीन तीन पार्टियां जो हैं वो लड़ेंगी। कर्म जो है वो अकेला ही है हर घर में, हर घर में कर्म जो है वो अकेला ही है। और ये अधर्म, धर्म और अधर्म जो है ये ग्रुपों में है। तो इसी तरह ही अब जो युद्ध है ना, वो कोई धर्म युद्ध नहीं है, वो कर्म युद्ध है। धर्म और अधर्म का युद्ध कर्म के साथ है। उसको आप किसी भी तरह से देख लीजिए, चाहे वो बाहर जो अब युद्ध छिड़े हुए हैं उनसे जोड़ लीजिए, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ में जोड़ लीजिए, चाहे वो अपने परिवार में घरों में जोड़ लीजिए। ठीक है। तो इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिएगा। और ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। पहले सब धर्म लड़ेंगे, मतलब ऐसे होगा, सब धर्म भी आपस में लड़ेंगे, फिर धर्म और अधर्म वाले लोग लड़ेंगे। अधर्म वाले लोग भी है ना, धर्म वाले लोग अलग हैं, लेकिन वो जो कर्म वाले हैं ना, जो कर्म वाला टीम है ना, वो सिंगल है। तो ये फिर बाद में ये सब इकट्ठे होके वो कर्म के साथ भी लड़ेंगे। ये ऐसे मतलब एक युद्ध छिड़ जाएगा जो समझ नहीं आएगा किसी को भी, और छिड़ तो चुका ही है। तो इसी तरह ये आप लोग समझेगा, क्योंकि कल की अवतार के जो प्रोजेक्ट है, कल की भगवान के जो प्रोजेक्ट है ना, वो कर्म को दर्शाते हैं, कर्म। और वो सिर्फ कर्म देखेंगे, कर्म चेक करेंगे, ना कि धर्म। वो कोई धर्म चेक नहीं करेंगे, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो कर्म, सिर्फ कर्म पर फोकस। अगर आप लोगों ने 7 जन्म पहले भी किसी का कुछ छीना हुआ होगा ना, तो समझ लीजिए इस जन्म में जिसका भी आप लोगों ने कुछ छीना होगा वो वापस उसको मिल जाएगा। फिर वो आप किसी धर्म से जोड़ लीजिए, चाहे किसी कर्म से।